नमस्कार दोस्तों, दुनिया में हर इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा है और वो भी अकूत पैसा। वो पैसा जो जिंदगी बदल सकता है, जो सपनों को हकीकत बना सकता है। और यही सपना लेकर एक आम इंसान मार्केट में कदम रखता है, एक सोच लेकर। करोड़ों कमाऊंगा, बड़ा बंगला होगा, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, फ्रीडम, रिस्पेक्ट। और सच कहूं, ये सपना गलत नहीं है। हर इंसान को बड़ा सोचना चाहिए। ख्वाब वही सच होते हैं जो बड़े होते हैं। लेकिन दोस्त, इंसान तो इंसान होता है। वो मार्केट में सपने तो लेकर आता है, लेकिन सिस्टम छोड़ देता है। वो सोचता है बस चार्ट देखूंगा, मौका आएगा, पकड़ लूंगा। पर यही होती है पहली बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। यहाँ हर सेकंड एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का फेल्योर सीधा आपके पैसे से वसूला जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगता है। हर लॉस के बाद अगला ट्रेड, हर गलती के बाद उम्मीद, और हर कैंडल में बस एक तमन्ना, अब की बार पैसा बने। लेकिन फिर एक दिन अकाउंट खाली हो जाता है और वही जुबान से निकलता है जो हजारों ने पहले कहा है, शेयर मार्केट तो जुआ है। लेकिन नहीं दोस्त, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। तुम्हारी सोच जुआरी जैसी हो चुकी है। और यही फर्क है ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। लेकिन अब तुम एक नए रास्ते पर कदम रख चुके हो, एक ऐसे रास्ते पर जहां सोच को धार मिलती है और सिस्टम को दिशा। मार्सेल लिंक की ये किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हर वो ट्रेडर खुद को देख सकता है जो हार चुका है लेकिन अभी हार मानना नहीं चाहता। मार्सेल लिंक ने जो लिखा है वो किसी थ्योरी का हिस्सा नहीं, वो उनकी अपनी खाल से निकली हुई सच्चाई है। और इसी किताब से हमने निकाले हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी ट्रेडिंग को जड़ से हिला सकते हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, ये पॉइंट्स मामूली नहीं है। इनकी हर लाइन आपके दिल को छू सकती है, कभी चुप करा सकती है, कभी हिला सकती है, लेकिन नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हर पॉइंट अगले पॉइंट की चाबी है। और अगर आप सच में चाहते हैं एक प्रोफेशनल बनना, अगर आप सच में चाहते हैं अपने सपनों को हकीकत का रूप देना, तो इस ऑडियो बुक को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं, ये अमृत ज्ञान है मार्सेल लिंक द्वारा, और शायद आपके लिए आखिरी उम्मीद भी। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मार्सेल लिंक का पहला पॉइंट ये कहता है, अगर आप ट्रेडिंग में बिना प्लान के घुसे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बस जुआ खेल रहे हो। और ये बात सुनकर अगर आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरी ही बात कर रहा है, तो रुकिए, क्योंकि सिर्फ आप नहीं, 90% ट्रेडर इसी सोच के साथ मार्केट में आते हैं। हर कोई यही सोचता है, आज कुछ कमाना है, चलो चार्ट खोलते हैं, लगे हाथ एक एंट्री मार देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या वाकई मैंने ये डिसाइड किया है कि ये ट्रेड क्यों लूंगा, कहाँ एसएल होगा, कहाँ टारगेट लूंगा, कब बाहर निकलूंगा अगर बात नहीं बनी। नहीं, हम बस सोचते हैं चलो आज कुछ तो बने। और भाई यही सोच ट्रेडिंग को जुआ बना देती है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी सफर पर निकलते हो तो रास्ता, टाइमिंग, गाड़ी, पेट्रोल सब चेक करते हो ना। खेल खेलने जाते हो तो रूल्स जानते हो। तो ट्रेडिंग जैसी सीरियस चीज में प्लान क्यों नहीं? मार्सेल साफ कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। और यही सबसे बड़ा धोखा है कि लोग सोचते हैं उम्मीद ही सब कुछ है। शायद ये ऊपर जाएगा, शायद अब की बार काम करेगा, लेकिन मार्केट में शायद नहीं चलता भाई। यहाँ या तो यकीन होता है या लॉस। अब आप सोच रहे होंगे तो प्लान में क्या क्या होना चाहिए? तो सुनो, प्लान का मतलब है एंट्री कब लेंगे, एसएल कहाँ होगा, रिस्क कितना लेंगे, टारगेट क्या है, कौन सी कंडीशन पर ट्रेड लेंगे और कौन सी पर बिल्कुल नहीं लेंगे। प्लान आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। प्लान ही वो ब्रेक है जो आपको ओवर ट्रेडिंग से रोकता है। प्लान ही वो फाउंडेशन है जिस पर प्रॉफिट बनते हैं। और अगर आपने आज तक बिना प्लान ट्रेड किया है तो सच मानो आपने खुद को ही धोखा दिया है। मार्सेल लिंक का अनुभव यही बताता है। आपको हर दिन चार्ट खोलने से पहले ये तय करना चाहिए, आज मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ और कैसे करूंगा। वरना वही होगा जो आज तक होता आया है, लॉस, फिर गुस्सा, फिर रिवेंज ट्रेड और फिर पूरी कैपिटल खत्म। अब एक और सवाल, क्या प्लान से हर बार प्रॉफिट होगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। लेकिन मार्सेल कहते हैं बिना प्लान के लॉस होना तय है। प्लान वाले ट्रेड में भले ऐसे लगे लेकिन उससे कुछ सीखा जा सकता है। बिना प्लान वाले ट्रेड में सिर्फ पछतावा मिलता है। और एक बात समझ लो, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कीमत सिर्फ पैसा नहीं होती, ट्रेडिंग आपकी मेंटल एनर्जी खा जाती है। और अगर आपने बार बार बिना प्लान के लॉस खाया तो आपका कॉन्फिडेंस भी मरता है और अगली बार आप सही मौके पर भी ट्रेड नहीं ले पाते। इसलिए अगर आप आज के बाद सच में खुद को बदले हुए देखना चाहते हो तो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक रूल फॉलो करो, पहले प्लान फिर ट्रेड। कोई प्लान नहीं, कोई लेवल क्लियर नहीं, रिस्क पता नहीं, तो भाई हाथ जोड़कर कहता हूँ ट्रेड मत करो। वरना आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को खोते जाओगे और एक दिन आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि मार्केट तो मुझे कभी जीतने नहीं देगा। लेकिन भाई सच ये नहीं है, मार्केट हर दिन एक मौका देता है, लेकिन वो मौका सिर्फ उन्हें देता है जो प्लान लेकर आते हैं, उम्मीद लेकर नहीं। और अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो शायद आपकी ट्रेडिंग की दिशा ही बदल दे। मार्सेल लिंक का दूसरा पॉइंट कहता है, हर ट्रेड में नहीं, सही ट्रेड में जीत है। यानी प्रोफेशनल बनने का मतलब है कम ट्रेड करना लेकिन दमदार, हर सिग्नल पर नहीं कूदना,
कूदना, सिर्फ वहां जाना जहां आपकी एज है। और अगला पॉइंट इसी माइंडसेट की जड़ में वॉर करता है। मिलते हैं पॉइंट नंबर दूसरे में, जहां बात होगी डिसिप्लिन, पेशेंस और एक्यूरेसी की। मत चूकना, क्योंकि अगला पॉइंट आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को रिडिजाइन कर सकता है। तो दोस्तों, मार्सेल लिंक का दूसरा पॉइंट कहता है, हर मौके पर ट्रेड मत मारो, जीत वहां है जहां सही मौके पर धैर्य से वार किया जाए। और यकीन मानो, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ट्रेडिंग का वो मंत्र है जो हार से निकालकर कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं सच्चाई की। जब हम नए नए ट्रेडर बनते हैं ना, तो एक जोश होता है हर मूवमेंट पकड़ने का। हर 5 मिनट की कैंडल में मौका दिखता है। हर बार जब RSI 30 या 70 क्रॉस करता है, लगता है अब बूम। हर बार जब कोई यूट्यूबर कहता है ब्रेकआउट आया, हम सीधे बाय बटन पर जाते हैं और दिल में सिर्फ एक ही बात चलती है, एक भी मौका नहीं छोड़ना है। लेकिन यही होता है सबसे बड़ा धोखा। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी से प्रॉफिट नहीं आता, प्रिसीजन से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर दिन में 10 ट्रेड करूंगा तो एक तो सही लगेगा, लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं यू आर नॉट बीइंग पेड पर ट्रेड, यू आर बीइंग पेड पर करेक्ट ट्रेड। और यही फर्क है बिगिनर और प्रोफेशनल में। बिगिनर हर जगह आग लगाता है, प्रो सिर्फ वहीं जाता है जहां पेट्रोल पहले से रखा हो। अब थोड़ा गहराई से सोचो, क्या आपको याद है वो सारे टाइम जब आपने छोटे मूवमेंट पकड़ने के चक्कर में छोटा प्रॉफिट लिया और फिर उसी दिन एक गलत ट्रेड ने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया? क्यों? क्योंकि आप हर बार ट्रेड करना चाहते थे, सही ट्रेड का इंतजार नहीं कर पाए। और भाई, यही मार्सेल का अनुभव है। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़न्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट रिएक्शन। यानी आपको हर बार एक्टिव नहीं होना है, आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है और सिर्फ तभी ट्रेड करना है जब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। अब एक सवाल, क्या इससे ट्रेड कम लगेंगे? हाँ। क्या इससे बोरियत लगेगी? शायद। लेकिन क्या इससे रिजल्ट आएंगे? डेफिनेटली। मार्सेल लिंक ने अपने ट्रेडिंग करियर में यही सीखा। मार्केट हर दिन चाल देता है, लेकिन हर दिन पैसा नहीं देता। और अगर आप हर दिन पैसा खींचने की कोशिश करोगे तो एक दिन मार्केट आपको खींच कर बाहर फेंक देगा। अब मान लो आप किसी स्नाइपर की तरह सोचो। स्नाइपर दिन भर बैठे रहते हैं, घंटों एम लगाते हैं, लेकिन गोली सिर्फ तब चलाते हैं जब टारगेट एकदम परफेक्ट हो। और जो लोग मशीन गन लेकर सब तरफ फायर करते हैं, वो मैदान में सबसे पहले गिरते हैं। सेम इन ट्रेडिंग। हर ट्रेड लेना आपकी स्किल नहीं, आपकी बेचैनी का सबूत है। और इस बेचैनी को कंट्रोल करना, यही सच्चा डिसिप्लिन है। अब सोचो, अगर आप हर सिग्नल पर दौड़ोगे, हर टिप पर कूदोगे, हर रील देखकर एंट्री लोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो अपनी फोमो को। और मार्सेल कहते हैं फोमो से कोई ट्रेंड नहीं पकड़ता, फोमो से लोग खुद को धोखा देते हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर कब ट्रेड करें? सिंपल, जब आपके सेटअप में प्रॉपर कॉन्फर्मेशन हो, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई हो, मार्केट कंडीशन आपके फेवर में हो और सबसे जरूरी आपका मन स्टेबल हो, तभी, सिर्फ तभी। बहुत से लोग सोचते हैं अरे एक छोटा स्कैल्प कर लेता हूँ, बस ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाए, चलो बोर्डम मिटा लेते हैं। भाई, बोर्डम मिटाने के लिए नेटफ्लिक्स देखो। ट्रेडिंग बोर्डम का इलाज नहीं, इम्तिहान है। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो कह सके आज मार्केट में कुछ साफ नहीं दिख रहा तो मैं वेट करूंगा, आज सेटअप मिला है तो मैं शांत दिमाग से एग्जीक्यूट करूंगा, आज कोई सेटअप ही नहीं तो कोई जरूरत नहीं ट्रेड करने की। याद रखो, प्रॉफिट आता है एनालिसिस से, लॉस आता है जल्दबाजी से। आपका काम हर रोज ट्रेड करना नहीं, हर सही मौके पर वार करना है। और भाई, अगला पॉइंट इसी पेशेंस की नींव पर टिका है। मार्सेल लिंक का तीसरा पॉइंट ये कहता है मार्केट को हर बार हराने की जरूरत नहीं है, बस समझने की है। यानी कभी कभी समझदारी होती है मार्केट के सामने झुक जाना। हर बार ईगो के साथ लड़ना ही प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रेडर वर्सेस मार्केट की साइकोलॉजी की, जहां समझदारी और अवेयरनेस आपको हराकर नहीं, संभाल कर आगे ले जाती है। मिलते हैं पॉइंट नंबर तीसरे में, जहां ईगो नहीं, लॉजिक चलेगा। तो दोस्तों, मार्सेल लिंक का तीसरा पॉइंट ये कहता है मार्केट को हर बार हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। और सच बताऊं, यही वो बात है जो हर नए और यहाँ तक कि कई पुराने ट्रेडर भी भूल जाते हैं। जैसे ही किसी का 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, उसके अंदर एक इनविजिबल सुपर हीरो जाग जाता है। वो सोचने लगता है अब मैं इस मार्केट को समझ गया हूँ, अब मैं हर ट्रेंड को पकड़ लूंगा, अब ये मार्केट मेरी मुट्ठी में है। और बस वहीं से शुरू होती है ईगो ट्रेडिंग। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है अब की बार तो मेरी स्ट्रेटेजी सटीक है, पिछली बार एसएल लगा, अब तो मार्केट को हरा दूंगा, एक दिन में 10% निकालूंगा, आज नहीं छोड़ेगा ये चार्ट? अगर हाँ, तो दोस्त ये समझ लो कि ये मार्केट को हराने की मानसिकता आपको कहीं नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्सेल साफ कहते हैं मार्केट कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा टीचर है। अब सोचो, अगर कोई टीचर हर दिन कुछ नया पढ़ा रहा है और तुम हर बार उसी पुराने जवाब के साथ लड़ने आ रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारा हर जवाब फेल होगा। मार्केट
मार्केट एक टीचर है, हर दिन नया लेक्चर देता है। कभी गैप अप खुलता है, कभी साइडवेज होता है, कभी फेक ब्रेकआउट देता है, तो कभी न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी। लेकिन अगर आप हर बार उसी सेटअप को घुसेड़ने की कोशिश करोगे, उसी स्ट्रेटेजी को थोपोगे, तो आप सीख नहीं रहे, आप सिर्फ लड़ रहे हो। मार्शल लिंक कहते हैं, ट्रेडिंग isn't about proving you're right, it's about adapting to what the market is doing। यानी कि तुम्हारा काम ये नहीं कि मार्केट को साबित करो कि तुम सही हो, तुम्हारा काम है मार्केट के हिसाब से खुद को ढालना। अब जरा रियल लाइफ से जोड़कर समझो, मान लो बारिश हो रही है तो तुम छाता खोलते हो, रेनकोट पहनते हो, तूफान आए तो घर में रुकते हो। लेकिन अगर कोई ये बोले नहीं मैं तो धूप वाला चश्मा पहनकर ही बाहर जाऊंगा, तो क्या होगा? वो भीग जाएगा, गिर जाएगा, चोट खाएगा। सेम बात मार्केट में होती है। मार्केट की हालत बैड हो, साइडवेज हो, अनक्लियर हो, तो रुकना चाहिए, संभलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ईगो कहती है मुझे तो आज ही कमाना है चाहे कुछ भी हो, तो समझो उस दिन लॉस लिखा है। अब एक और सच्चाई, मार्केट की साइज आपसे लाख गुना बड़ी है। उसमें लाखों लोग, करोड़ों ट्रांजैक्शन और अरबों की लिक्विडिटी होती है। आप अकेले उस समुद्र को हराने नहीं आए हो, आपको उसमें डायरेक्शन पकड़नी है, उसकी लहरों के साथ चलना है, ना कि उसके खिलाफ तैरना है। मार्शल बताते हैं, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार सुनता है मार्केट क्या कह रहा है। अब यहाँ एक और कॉमन गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड रिवेंज ट्रेडिंग में। कई लोग एक लॉस के बाद सोचते हैं अब मैं इसको दिखा दूंगा, अब मैं डबल क्वांटिटी में लूंगा, अब तो मेरी बारी है। लेकिन मार्केट को दिखाने की कोशिश में आप खुद को दिखा बैठते हो, लॉस में, खाली अकाउंट में। इसलिए मार्शल का ये तीसरा लेसन बहुत गहरा है। हर दिन मार्केट को जीतने का बैटलफील्ड मत बनाओ, उसे समझो, ऑब्जर्व करो और फिर उसके फ्लो के साथ चलो। अब एक सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि आपको हर बार चुप बैठना है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जब तक मार्केट क्लियर ना हो तब तक ट्रेड मत करो, और जब क्लियर हो तब अपनी ईगो को घर छोड़कर एक्सिक्यूट करो। और एक बात मार्शल हमेशा कहते हैं, मार्केट कभी रॉन्ग नहीं होता, आप हो सकते हो लेकिन मार्केट नहीं। इसलिए अगर मार्केट आपके सेटअप के खिलाफ चल रहा है तो ये मत सोचो कि आज मार्केट पागल हो गया है, सोचो मुझसे कहीं कुछ मिस हो गया है। इसी माइंडसेट से क्लैरिटी आती है, फिर आप विन लॉस की रेस से बाहर निकलते हो और एक लर्निंग बेस्ड ट्रेडर बनते हो। अब बात करते हैं एक और डीप इनसाइट की। पेशेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है आज मार्केट का मूड क्या है, वो आपको इनवाइट कर रहा है या ट्रैप कर रहा है। और जब आप समझ जाते हो मार्केट की साइकोलॉजी, तब आप एंट्री नहीं अपॉर्चुनिटी खोजने लगते हो। अब यही सोच आपको अगले लेवल पर ले जाती है। मार्शल लिंक का अगला पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नल रखो वरना हर गलती दोहराओगे। यानी समझना तो जरूरी है ही, लेकिन जो समझा वो लिखा नहीं, ट्रैक नहीं किया, तो फिर वो गुम हो जाएगा। और अगले पॉइंट में हम बात करेंगे लोग अपनी ही गलतियों को क्यों बार बार दोहराते हैं और कैसे एक जर्नल आपकी कंसिस्टेंसी की शुरुआत बन सकता है। मिलते हैं पॉइंट नंबर 4 में, जहां याददाश्त नहीं डॉक्यूमेंटेशन जीतेगा। तो दोस्तों, मार्शल लिंक का चौथा पॉइंट हमारे ट्रेडिंग माइंडसेट का एक बेहद कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने लाता है। अगर आप अपनी गलतियों को रिकॉर्ड नहीं करते तो आप हर गलती को बार बार दोहराने के लिए मजबूर हैं। और यकीन मानो, हर बार वही गलती करना ही सबसे महंगा ट्रेड होता है। अब एक सवाल, क्या आप जानते हो आपने पिछले हफ्ते कौन सी गलती की थी? किस ट्रेड में घुसने की जल्दी की थी? कहाँ एसएल सेट नहीं किया? कौन सी एंट्री बिना कंफर्मेशन के ले ली? कहाँ इमोशंस ने दिमाग को मात दे दी? अगर आपके पास इन सब का जवाब लिखित रूप में नहीं है तो भाई आप आज नहीं कल फिर वही गलती करोगे। मार्शल कहते हैं, ए ट्रेडिंग जर्नल इज नॉट ऑप्शनल, इट इज द टूल दैट सेपरेट्स डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स फ्रॉम गैम्बलर्स। अब ये मत सोचो कि जर्नल रखना कोई बोरिंग टास्क है। ये बोरिंग नहीं, ये बिल्डिंग है, ये फाउंडेशन है उस कंसिस्टेंसी की जिसके बिना कोई भी ट्रेडर सफल नहीं बनता। अब सोचिए, आप हर दिन ट्रेड करते हो, हर दिन कुछ नया होता है, मार्केट गैप अप खुलता है, अचानक न्यूज आ जाती है, स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है, या कभी कोई बड़ी जीत मिल जाती है। लेकिन अगर आपने उस दिन के हर ट्रेड का पोस्टमार्टम नहीं किया तो आपने उस एक्सपीरियंस को वेस्ट कर दिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो हर ट्रेड के बाद लिखता है, एंट्री क्यों ली, क्या सोचा था, प्लान क्या था, क्या वैसा ही हुआ, अगर नहीं तो क्यों, क्या दोबारा ऐसी सिचुएशन में ये करूंगा। और यही चीज उसे ग्रो करती है, क्योंकि मार्शल कहते हैं, द मार्केट विल टीच यू बट ओनली इफ यू आर पेइंग अटेंशन। और अटेंशन का मतलब है ऑब्जर्व करना और डॉक्यूमेंट करना। अब सुनिए एक बड़ा सच, जिन लोगों के पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है वो हर दिन नए ट्रेड नहीं, पुरानी गलतियों का दोहराव कर रहे होते हैं। उन्हें बस लगता है कि वो नए ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन हर डिसीजन उनके पिछले लॉस, डर या लालच से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब एक सीधा सा सवाल, जब आपने 2 बार RSI स्ट्रेटजी पर लॉस किया तो तीसरी बार क्यों उसी सेटअप में घुसे? जब आपने ए सेल नहीं लगाने पर बड़ा नुकसान खाया तो अगली बार
बार फिर क्यों बिना सेल ट्रेड लिया? जब आपने बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ली और फंस गए तो अब फिर क्यों जल्दबाजी? क्यों? क्योंकि आपने उस गलती को लिखा ही नहीं, आपने अपने आप को जवाबदेह नहीं बनाया। मार्शल बताते हैं, योर जर्नल इज योर ट्रेडिंग कॉन्शियस, यानी जर्नल वो इनर वॉइस है जो आपको हर दिन मिरर दिखाता है। अब सोचिए, आप एक हफ्ते के बाद अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, पता चल सकता है कि आप किन दिनों ज्यादा लॉस करते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कहां आपका साइकोलॉजी फेल हो रहा है, कौन से टाइम पर आपकी डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, और ये सब आपके हाथ में होगा एक जर्नल में। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या जर्नल रखना टाइम वेस्ट है? तो सीधा जवाब है, टाइम तब वेस्ट होता है जब आप बिना सीख के पैसा खोते हो। जर्नल रखने से नहीं, जर्नल ना रखने से टाइम, पैसा और मेंटल एनर्जी तीनों का नुकसान होता है। एक और बात, जर्नल सिर्फ लॉस पकड़ने के लिए नहीं होता, वो आपके विनिंग पैटर्न को भी उभारता है। कौन सी ट्रेड्स आपको कंसिस्टेंटली फायदा दे रही हैं, कौन से दिन बेस्ट परफॉर्म करते हो, कौन से मार्केट कंडीशंस में आप शाइन करते हो। अगर ये पैटर्न पकड़ लिए तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं करोगे, आप अपने जोन में ट्रेड करोगे। मार्शल कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू ट्रैक। अब एक स्ट्रक्चर भी जान लो, कैसा होना चाहिए एक सिंपल और इफेक्टिव जर्नल। तारीख, टाइम, सिंबल एंड स्टॉक, सेटअप का नाम, एंट्री प्राइस, SL एंड टारगेट, एक्चुअल एग्जिट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों लिया ट्रेड? क्या एग्जीक्यूशन प्लान के मुताबिक हुआ? क्या अगली बार कुछ बदलोगे? बस इतना काफी है आपकी ट्रेडिंग को 180 डिग्री घुमा देने के लिए। और भाई, ये सिर्फ मार्शल का नहीं, हर बड़े प्रोफेशनल का सीक्रेट है। जो लोग पैसे से ज्यादा डेटा को इंपॉर्टेंस देते हैं वही कंसिस्टेंसी लाते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप सच में एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या बस रोज लॉस करके ये बोलना है समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? अगर पहला वाला जवाब है तो जर्नल बनाओ, लिखो, ट्रैक करो, सुधारो, क्योंकि मार्शल का साफ संदेश है, अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आप सीख नहीं रहे। और अब जो अगला पॉइंट आने वाला है वो सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, आपकी जिंदगी के डिसीजन मेकिंग का भी मास्टर की है। मार्शल लिंक का 5वां पॉइंट कहता है, कम ट्रेड करना कमजोरी नहीं, प्रोफेशनल की पहचान है। यानी ज्यादा एक्शन नहीं, ज्यादा एक्यूरेसी आपको कंसिस्टेंट बनाएगी। मिलते हैं पॉइंट नंबर 5वां में, जहां डिसिप्लिन और फोकस की असली परिभाषा मिलेगी, और हाँ, वहां आपका पेशेंस टेस्टेड होगा। तो दोस्तों, मार्शल लिंक का 5वां पॉइंट एक ऐसी सोच को तोड़ता है जो आजकल हर ट्रेडर के दिमाग में बैठी हुई है, जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। और अगर तुम्हारे अंदर भी यही सोच है तो रुक जा भाई, क्योंकि यही सोच आज तक लाखों अकाउंट खाली कर चुकी है। मार्शल साफ कहते हैं, कम ट्रेड करना डर की निशानी नहीं, बल्कि उस ट्रेडर की मैच्योरिटी का सबूत है जो समझ चुका है कि मार्केट में जीत क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से मिलती है। अब चलो एक सवाल करते हैं, क्या आप हर दिन चार्ट खोलते ही बेचैन हो जाते हो? कुछ तो करना है, एक एंट्री मार लेते हैं, इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ तो निकालूं। भाई, ये बेचैनी ट्रेडिंग नहीं है, ये लालच है, ये डर है और ये जहर है। अब ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनल ट्रेडर रोज ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब करता है तो ऐसा करता है जैसे सर्जन चीर फाड़ करता है, सटीक, शांत और शून्य भावना के साथ। सोचो ना, अगर आप एक स्नाइपर हो तो आप क्या करोगे? हर 5 सेकंड में गोली चलाओगे या तब तक इंतजार करोगे जब तक टारगेट सही जगह पर ना आ जाए? ट्रेडिंग में भी स्नाइपर माइंडसेट चाहिए, ना कि मशीन गन वाला अप्रोच। मार्शल का कहना है, ओवर ट्रेडिंग सबसे साइलेंट किलर है। ये न दिखता है, न समझ आता है, बस धीरे धीरे आपका कैपिटल, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल खा जाता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। जब कोई ट्रेडर एक अच्छा ट्रेड करता है, उसे डोपामिन मिलता है, वो खुशी का किक, और फिर वो उस फीलिंग को बार बार पाना चाहता है। तो वो सोचता है और ट्रेड करूं और जीतूं, लेकिन हर बार मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता, और बस जहां स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि फीलिंग से डिसीजन होने लगे, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। अब एक बात मार्शल बड़े गजब अंदाज में कहते हैं, मार्केट में वो लोग नहीं टिकते जो सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, टिकते वो हैं जो सबसे बेहतर ट्रेड चुनते हैं। तो अब सवाल उठता है, कम ट्रेड करने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है हर दिन चार्ट ना देखो? नहीं, इसका मतलब है हर मूवमेंट पर रिएक्शन मत दो, हर सिग्नल को ट्रेड मत बनाओ, हर अलर्ट पर क्लिक मत करो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करो जब सब कुछ सेटअप, साइकोलॉजी और कंडीशन सही बैठता हो। मार्शल का एक लाइन याद रखो, सिट ऑन योर हैंड्स, इट्स बेटर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी देन टू चेज अ बैड वन। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? फोमो, दूसरे कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? बोर्डम, कुछ करना है, दिन खाली जा रहा है। रिवेंज, लॉस हुआ, अब रिकवरी करनी है। ग्रीड, प्रॉफिट हो रहा है, अब और निकालूं। लेकिन ये चारों चीजें ट्रेडिंग की दुश्मन हैं। अब खुद से पूछो, आपने कब लास्ट बार ऐसा ट्रेड लिया जो सिर्फ बोर्डम में लिया था? आपने कब एक विनिंग ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड जल्दबाजी में लिया, सिर्फ इसीलिए कि मोमेंटम है? आपने कब एक छोटे लॉस के बाद क्वांटिटी डबल कर दी, थिंकिंग अब तो वसूली करनी है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो भाई, ये पॉइंट आपके लिए नहीं, आपके अंदर बैठे उस
उस ट्रेडिंग राक्षस के लिए है जो आपको बार बार खोखला कर रहा है। मार्शल कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग है बिकॉज इट्स रिपेटिटिव, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन। अब भाई अगर ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट चाहिए तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडर को थ्रिल नहीं चाहिए, उसे केवल कंट्रोल चाहिए। अब एक गहरा सवाल, क्या आप रोज सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हो क्योंकि आपको लगता है कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे? तो सुनो मार्शल का जवाब, एवरी ट्रेड इज अ बिजनेस डिसीजन, नॉट अ स्पिन ऑफ द रूलेट व्हील। अब सोचो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अगर आप महीने में सिर्फ 5 ट्रेड लो और हर ट्रेड सोच समझकर प्लान से लो, जिसमें 3 ट्रेड सही जाए, 2 ना भी जाए, लेकिन रिस्क कंट्रोल्ड हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो, तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रह सकते हो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का गोल है सर्वाइव एंड स्केल, ना कि बर्न एंड ब्लो अप का। अब चलो कुछ मार्कर्स समझते हैं जो बताते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। दिन में 5 से ज्यादा ट्रेड, बिना स्ट्रेटेजी के इंपल्सिव एंट्रीज, एसएल बार बार बदलना, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड, बोर्डम या फ्रस्ट्रेशन में चार्ट घूरते रहना, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने पर ज्यादा रिस्क लेना। अगर इनमें से 3 भी आप में हैं, तो भाई रुकिए, सोचिए और अपने सेटअप को शुद्ध कीजिए। मार्शल की सबसे ताकतवर लाइन इस पॉइंट पर, हर बार ट्रेड लेने की सोच से बाहर आओ और हर बार सही ट्रेड ढूंढने की सोच अपनाओ। अब आखिरी बात इस पॉइंट की, कम ट्रेड करना डर नहीं, मास्टरी है। कम ट्रेड करना कंजूसी नहीं, बुद्धिमानी है। कम ट्रेड करना आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही आपको भीड़ से अलग करता है। और भाई अब जो अगला पॉइंट है ना, वो आपकी सोच को अंदर से बदल देगा। मार्शल लिंक का 6ठा पॉइंट कहता है, इमोशन से नहीं लॉजिक से ट्रेड करो, वरना चार्ट आपको घुमा देगा और आप मानते रह जाओगे कि मार्केट पागल है। यानी अगला लेसन, इमोशनल ट्रैप्स को तोड़कर किस तरह पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया जाता है, उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, अब बात उस दुश्मन की जो हमारे अंदर ही बैठा है, इमोशन। हाँ, वो इमोशन जो कभी डर बनकर हाथ रोक देता है, कभी लालच बनकर लॉट साइज बढ़वा देता है, कभी गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड करवा देता है, और कभी खुश होकर डिसिप्लिन तोड़वा देता है। मार्शल लिंक का 6ठा पॉइंट यहीं पर वार करता है, इमोशन से नहीं लॉजिक से ट्रेड करो, वरना चार्ट आपको घुमा देगा और आप मानते रह जाओगे कि मार्केट पागल है। अब सोचिए, क्या आपने कभी मार्केट को कोसा है? इसने मेरी सोच के उल्टा चला गया। हर बार जब मैं एंट्री लेता हूँ, उल्टा ही हो जाता है। लगता है कोई मेरी ट्रिक देख रहा है। मार्केट पागल हो गया है आज। भाई मार्केट पागल नहीं है, पागल हम हो जाते हैं जब इमोशन हमारे लॉजिक को हराने लगता है। मार्शल कहते हैं, मार्केट डजंट नो हु यू आर, इट डजंट केयर, बट योर इमोशंस मेक यू थिंक इट डज। यानी मार्केट को आपके बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ वही दिखा रहा है जो है, लेकिन आप अपने इमोशंस की वजह से चीजों को अलग देखना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे आम इमोशंस की, जिसमें से पहला है डर। लॉस हो गया, अब अगली ट्रेड से डर लगने लगा। एसएल पास में है, डर के मारे पहले ही एग्जिट कर लिया। ट्रेड सही चल रहा है, फिर भी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि कहीं उल्टा ना हो जाए। डर आपको ट्रेडिंग से दूर नहीं करता, वो आपको स्ट्रेटेजी से दूर करता है। दूसरा है लालच। प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा और एसएल मूव कर दिया, क्योंकि अब तो ट्रेंड ही बन गया है। बिना कॉन्फर्मेशन के डबल क्वांटिटी मार दी, आज जैकपॉट लगेगा। भाई मार्केट में जैकपॉट नहीं होता, यहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है। तीसरा है गुस्सा। लॉस हुआ, अब की बार मार्केट को सबक सिखाऊंगा। एसएल लगा, अब तो अगली बार बिना एसएल ट्रेड करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मार्शल कहते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग इज इमोशनल सुसाइड। आप मार्केट से बदला नहीं ले सकते, आप सिर्फ अपने कैपिटल का फ्यूनरल देख सकते हो। चौथा है एक्साइटमेंट। एक ट्रेड जीता, अब डोपामाइन का किक आया, आज तो मैं अनस्टॉपेबल हूँ। अगली 3 ट्रेड इंपल्सिव और सारा प्रॉफिट गॉन। एक्साइटमेंट ट्रेडिंग का सबसे प्यारा जहर है, जो मीठा लगता है लेकिन मार देता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी कोई ऐसी ट्रेड ली है जो सिर्फ इमोशन के चलते थी? क्या कभी गुस्से में आकर एक्स्ट्रा लॉट लिया? कभी बिना प्लान के इंट्यूशन पर एंट्री ली? कभी डर के कारण सही ट्रेड छोड़ दी? अगर जवाब हाँ है, तो भाई मार्शल लिंक की ये बात आपके लिए है। इमोशन किल्स एक्सिक्यूशन, लॉजिक बिल्ड्स कंसिस्टेंसी। अब सवाल उठता है, इमोशन को रोका कैसे जाए? मार्शल के पास इसका जवाब है, एक लाइन में, प्लान योर ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान एंड फॉलो इट लाइक अ रोबोट। यानी जब तक सब कुछ लिखा हुआ, सोचा हुआ, प्लान किया हुआ नहीं है, ट्रेड ही मत लो। और जब ले लिया, तो अब उसमें इमोशन का कोई काम नहीं, एक्सिक्यूशन होना चाहिए, सीधा, सटीक, बिना इफ बट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल तरीके की, यानी इमोशन को कंट्रोल करने के 5 हथियार की। नंबर 1, ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर इमोशन ड्रिवन ट्रेड को कैप्चर करो। नंबर 2, टाइम फिक्स करो ट्रेडिंग का, जब मन अनस्टेबल हो चार्ट बंद करो। नंबर 3, प्री डिफाइंड एंट्री, एसएल टारगेट लिखो, ताकि इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत ही न पड़े। नंबर 4, माइंडफुलनेस एंड शॉर्ट ब्रीदिंग पॉज, हर ट्रिगर से पहले 10 सेकंड पॉज।
लॉस। नंबर 5, लॉस को न्यूट्रल मानो, ना कि इंसल्ट। हर लॉस सीख है, चोट नहीं। मार्शल लिंक का कहना है, इमोशन विल ऑलवेज बी देयर बट द प्रो नोज हाउ टू इग्नोर इट। अब एक पावरफुल कंपैरिजन सुनो। जब एक ट्रेडर इमोशन से चलता है तो क्या करता है? जल्दी एंट्री मार देगा बिना पक्का सिग्नल आए, एसएल हटा देगा बस इसीलिए कि शायद बच जाए। गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड मारेगा और नुकसान बढ़ा लेगा। प्रॉफिट में आकर लालच करेगा, थोड़ा और सोचेगा और हर सेटअप को जरूरी मानकर ट्रेड लेगा, चाहे वो क्वालिटी का हो या नहीं। लेकिन जब ट्रेडर लॉजिक से चलता है तो तस्वीर बदल जाती है। एंट्री तभी लेता है जब कंफर्मेशन क्लियर हो, एसएल पहले से सेट होता है और चाहे जो हो उसको मानता है। लॉस के बाद ब्रेक लेता है, गुस्से में नहीं भागता, टारगेट हिट होते ही प्रॉफिट बुक करता है, लालच में नहीं फंसता और हर मौके पर ट्रेड नहीं मारता। सिर्फ वही ट्रेड लेता है जो उसकी क्वालिटी चेकलिस्ट पास करे। अब बताओ आप कौन बनना चाहते हो? ट्रेडिंग में भावनाओं का कोई काम नहीं, ये बिजनेस है। यहाँ फैसला डेटा से होता है, दिल से नहीं। जैसे सर्जन ऑपरेशन करते वक्त इमोशंस बंद कर देता है, वैसे ही ट्रेडर को इमोशंस बंद करके चार्ट रीड करना है। अब सुनो मार्शल की एक आखिरी दिल तोड़ देने वाली लेकिन सच बात, अगर तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को हैंडल करने के लायक ही नहीं हो। और भाई अब जो अगला पॉइंट आने वाला है वो आपको मार्केट की नॉइज से बाहर निकालकर क्लैरिटी के जोन में लेकर जाएगा। मार्शल लिंक का 7वां पॉइंट कहता है, मार्केट की हर आवाज पर मत नाचो, सुनो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी की आवाज। यानी अब बात होगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड वर्सेस फोकस्ड एक्शन की। मिलते हैं पॉइंट नंबर 7वां में, जहां हर टिप, हर अलर्ट, हर सिग्नल म्यूट हो जाएगा और बोलेगा सिर्फ आपका सिस्टम। तो दोस्तों मार्शल लिंक का 7वां पॉइंट एकदम उस कोर पर प्रहार करता है जहां आज का हर ट्रेडर फंसा हुआ है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हर तरफ से आती आवाजें, टिप्स, व्हाट्सएप कॉल्स, यूट्यूब एक्सपर्ट्स और हर मिनट बदलता माइंडसेट। मार्केट की हर आवाज पर मत नाचो, सुनो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी की आवाज। अब सोचो भाई, सुबह होते ही आप चार्ट खोलते हो, टेलीग्राम पर बाय निफ्टी नाउ, व्हाट्सएप में दोस्त कह रहा बैंक निफ्टी उड़ने वाला है, यूट्यूब वीडियो कह रहा है इमरजेंसी अलर्ट, स्टॉक मार्केट क्रैश, और ट्विटर पर कोई कह रहा हैवी कॉल राइटिंग डिटेक्टेड। अब आप सोचो, ये सब सुनकर, देखकर, क्या आप सच में अपने सिस्टम को सुन पा रहे हो या आप एक भीड़ की डायरेक्शन में भाग रहे हो बिना सोचे कि वो भीड़ आपको कहां ले जा रही है? मार्शल साफ कहते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटेजी हर आवाज पर डगमगाने लगे तो वो स्ट्रेटेजी नहीं, एक गेस वर्क है। अब जरा खुद से पूछो, क्या आपने कभी कोई ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि किसी ने कहा था? क्या आपने कभी अपनी स्ट्रेटेजी छोड़कर किसी अलर्ट के पीछे भागा? क्या आपने कभी यूट्यूब देख के डर के मारे ट्रेड अवॉइड कर दिया? अगर हाँ तो दोस्त आप मार्केट में नहीं, नॉइज में ट्रेड कर रहे हो। अब ये नॉइज क्या है? नॉइज है वो इन्फॉर्मेशन जो जरूरी नहीं है, जो आपको कंफ्यूज करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है और वर्स्ट पार्ट आपके भरोसे को तोड़ती है। अब एक बात समझो, ट्रेडिंग में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। पहला नॉइज फॉलोअर, जो हर नई खबर, हर नए सिग्नल के पीछे भागता है। दूसरा सिग्नल फोकस्ड, जो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम पर चलता है। नॉइज फॉलोअर ट्रेडर कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डायरेक्शन दूसरों के हिसाब से बदलती रहती है। और वही सिग्नल फोकस्ड ट्रेडर चुपचाप देखता है, ऑब्जर्व करता है और एक्शन तभी लेता है जब सिस्टम कहता है, ना कि कोई बंदा। मार्शल कहते हैं, A trader who listens to everyone ends up trusting no one, not even himself। यानी हर किसी की बात सुनने वाला आखिरकार खुद की भी नहीं सुन पाता। अब देखो मार्केट में कितना डेटा है, न्यूज, इंडिकेटर्स, ग्लोबल मार्केट, ऑप्शंस चेन, वॉल्यूम स्पाइक्स, RSI, MACD, बोलिंजर, फिबोनाची, सोशल मीडिया कमेंट्री, FII एंड DII डेटा, और उस पर 100 यूट्यूब वीडियो अलग। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना डेटा है, सवाल ये है कि आप क्या इग्नोर कर पा रहे हो। क्योंकि मार्शल का एक गोल्डन रूल है, योर बिगेस्ट एज इज नॉट द इंडिकेटर यू यूज, इट्स द डिसिप्लिन टू यूज जस्ट वन एंड इग्नोर द रेस्ट। अब सोचो, आप 5 अलग अलग इंडिकेटर्स एक साथ देखते हो, एक कहता है बाय, दूसरा कहता है वेट, तीसरा कहता है सेल, तो आपका दिमाग क्या करेगा? कंफ्यूज होगा, फ्रीज होगा और फिर एक इंपल्सिव डिसीजन लेगा। अब यहाँ आता है क्लैरिटी का पावर। क्लैरिटी तब आती है जब आपको पता होता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको पता होता है सिग्नल कैसे बनता है, आपको पता होता है कब एंट्री है, कब एसएल, कब एग्जिट, और सबसे जरूरी, आप किसी दूसरे की आवाज से इन्फ्लुएंस नहीं होते। मार्शल की सबसे जबरदस्त बात, मार्केट्स रिवॉर्ड द फोकस्ड, द स्कैटर्ड आर स्लॉटर्ड। यानी मार्केट में जीतते वही हैं जो लेजर फोकस हैं, बाकी सब बस अपने ही डाउट से हार जाते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मान लो आप एक एरोप्लेन उड़ा रहे हो, कॉकपिट में 100 अलार्म बज रहे हैं, कुछ कह रहे हैं लेफ्ट लो, कुछ कह रहे हैं नीचे जाओ, कुछ कह रहे हैं हवा बदल रही है, लेकिन आपका मेन नेविगेशन सिस्टम क्या कहता है? एक ट्रेन्ड पायलट उसी पर भरोसा करता है, बाकी सबको म्यूट करता है, और यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में चाहिए। तो अब सवाल, नॉइज से कैसे बचा जाए? इसके 5 शक्तिशाली तरीका। पहला तरीका, एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो बार बार, जब तक मास्टरी ना आ जाए स्ट्रेटेजी मत बदलो। दूसरा तरीका, अलर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप से दूरी, जितना ज्यादा एक्सपोजर उतना ज्यादा कंफ्यूजन।
कंफ्यूजन। तीसरा तरीका, ट्रेड से पहले 30 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करो, चुपचाप, बिना कोई बायस के। चौथा तरीका, एंट्री से पहले WHI लिखो, ये चेक करो कि ये डिसीजन आपका है या किसी और का असर। पांचवा तरीका, ट्रेड के बाद रिव्यू करो, क्या नॉइज की वजह से लिया था? अगर हाँ तो अगली बार अवॉइड करो। मार्सेल कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन। अब सबसे जरूरी बात, जब आप नॉइज से बाहर आते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है। जब क्लैरिटी होती है तो डिसीजन मेकिंग तेज होती है। जब डिसीजन तेज होता है तो एग्जीक्यूशन साफ होता है, और जब एग्जीक्यूशन साफ होता है तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा ग्रो करते हो। अब अगली बार जब कोई कहे, अरे भाई आज तो ब्रेकआउट है या मार्केट क्रैश होने वाला है, सब बेचो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मेरी स्ट्रेटेजी ऐसा कह रही है? अगर जवाब नहीं है तो स्क्रॉल करो, मुस्कुराओ और चुपचाप ऑब्जर्व करो। और अब मार्सेल लिंक का अगला पॉइंट एकदम दिमाग खोल देने वाला है। हर लॉस को फेलियर मत समझो, सही लॉस लर्निंग की सबसे ऊंची सीढ़ी होती है। यानी अगला लेसन ये सिखाएगा कि कैसे हर हार आपको आगे की तरफ धकेलती है, अगर आप उसे सही तरीके से देखो। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उस लम्हे की जिससे हर ट्रेडर डरता है लेकिन कोई बच नहीं सकता। लॉस, हाँ वही लॉस जो दिल तोड़ देता है, कॉन्फिडेंस हिला देता है और बहुतों को तो मार्केट से ही बाहर कर देता है। लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं, हर लॉस फेलियर नहीं होता, बल्कि वो एक जरूरी ट्यूशन फी होती है जो आपको वो सिखाती है जो कोई वीडियो, कोई गुरु और कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा सकती। अब सोचो, क्या आपने कभी किसी जीत से वाकई कुछ सीखा है? या यूं कहें, जब आप जीत जाते हो तो क्या आप बैठते हो ये एनालाइज करने की मैंने क्या सही किया था? शायद नहीं, क्योंकि जीत आपको सेलिब्रेट करने का रीजन देती है, लेकिन लॉस आपको सवाल करने पर मजबूर करता है, और वहीं से शुरू होता है असली ग्रोथ। मार्सेल कहते हैं, A winning trade gives you money, a losing trade gives you mastery if you pay attention। अब एक सवाल, आपने कभी कोई लॉस लिया और खुद से पूछा कि क्यों हुआ, या सीधा ब्लेम डाल दिया? मार्केट मैनिपुलेशन, न्यूज आई, एसएल हिट करवाया गया, सिस्टम फेल हो गया। भाई, अगर आप लॉस से भागते रहोगे तो आप उस टीचर से भाग रहे हो जो आपको सबसे ताकतवर बना सकता है। ट्रेडिंग में दो तरह के लॉस होते हैं। पहला, बैड लॉस, बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लान, इंपल्सिव ट्रेड। दूसरा, गुड लॉस, प्लान के साथ लिया गया लॉस, स्ट्रैटेजी फॉलो की गई, बस मार्केट ने उस दिन साथ नहीं दिया। अब मार्सेल का कहना सुनो, बैड लॉस आपको गिराता है लेकिन गुड लॉस आपको बनाता है। अब ध्यान से सुनो भाई, ट्रेडिंग कोई मैजिकल प्लेग्राउंड नहीं है जहां हर ट्रेड जैकपॉट देगा। यहाँ कंसिस्टेंसी का रास्ता हजारों छोटे सोचे समझे लॉस से होकर जाता है। हर सही लॉस एक फीडबैक है। आपने सही जगह एंट्री की लेकिन मार्केट रुक गया, आपने प्लान के हिसाब से एसएल लिया, आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आपने इमोशन पर काबू रखा। तो अब बताओ, क्या वो लॉस फेलियर था? नहीं, वो आपकी स्किल को मजबूत करने वाला एक सीढ़ी था। मार्सेल की एक जबरदस्त बात, ट्रेडर्स हु रन फ्रॉम लॉसेस रन अवे फ्रॉम सक्सेस टू। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर लॉस के बाद दो रास्ते होते हैं। पहला, ब्लेम गेम, दूसरों को, मार्केट को, स्ट्रैटेजी को दोष देना। दूसरा, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, बैठो, सोचो, समझो और आगे के लिए इंप्रूव करो। मार्सेल सिर्फ दूसरे रास्ते को मानते हैं। लॉस इज ट्यूशन फी, बट मोस्ट ट्रेडर्स वेस्टेड बाय नॉट अटेंडिंग द क्लास। अब कुछ ट्रेडर्स कहते हैं, भाई हर बार लॉस के बाद डर लगने लगता है। तो भाई, डर तब लगता है जब लॉस अनएक्सप्लेन्ड होता है, लेकिन जब लॉस एक्सपेक्टेड होता है, यानी आप जानते हो कि 10 में 4 बार ऐसा हो सकता है, तो वो डर में नहीं कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। अब एक सवाल और, क्या आपने कभी एक विनिंग ट्रेड के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बर्बादी की? और क्या आपने कभी एक लॉस के बाद लर्निंग ली और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाई? अगर हाँ, तो समझ जाओ मार्सेल लिंक किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मार्सेल कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रो एंड अ नॉविस इज नॉट हाउ मच दे विन, बट हाउ दे रिस्पॉन्ड व्हेन दे लूज। अब बात करते हैं कैसे हर लॉस को सही लॉस में बदला जाए। 5 स्टेप लॉस लर्निंग मॉडल। नंबर 1, डायरी में लॉस का पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखो। सेटअप, एंट्री, एग्जिट, फीलिंग। नंबर 2, क्या ये ट्रेड प्लान के मुताबिक था? अगर हाँ, तो लॉस एक्सेप्ट करो प्राउडली। नंबर 3, इमोशन कितना था उसमें? डर, लालच, जल्दबाजी। नंबर 4, अगली बार क्या अलग करोगे? एक्शन पॉइंट निकालो। नंबर 5, रिव्यू आफ्टर 24 आवर्स, जब माइंड काल्म हो तब दिखेगा असली लेसन। अब एक गजब बात मार्सेल बताते हैं, एक सही लॉस आपको वही सिखाता है जो 10 जीतें भी नहीं सिखा पाती। और भाई, हर बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर ने ये रास्ता पार किया है। उन्होंने लॉस को फेस किया, डर को समझा और उससे सीखकर सिस्टम को रिफाइन किया और उसी लॉस से अपनी जीत की नींव रखी। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप लॉस देखकर स्ट्रेटेजी बदल देते हो? क्या हर बार लॉस आने पर डर से ट्रेड छोड़ देते हो? क्या आप हर लॉस को इंसल्ट समझते हो? अगर हाँ, तो भाई अब मार्सेल की इस बात को माइंड में सेट कर लो। लॉस इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ट्रेनर। और अब अगला पॉइंट वो है ट्रेडिंग की सेल्फ अवेयरनेस का मास्टर की। मार्सेल लिंक का पॉइंट नंबर 9 कहता है, मार्केट से पहले खुद को समझो, क्योंकि डिसीजन चार्ट नहीं तुम ले रहे हो।
यानी अब बात होगी माइंडसेट, इमोशन कंट्रोल और खुद से ऑनेस्टी की। मिलते हैं पॉइंट नंबर 9 में, जहां आप मार्केट नहीं खुद से लड़ना सीखेंगे, और जब खुद पर जीत होगी तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो दोस्तों, अब बात उस इंसान की जो हर ट्रेड में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आप खुद। हाँ, सही सुना, मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। और मार्सेल लिंक का 9वां पॉइंट यही सिखाता है। मार्केट से पहले खुद को समझो, क्योंकि डिसीजन चार्ट नहीं तुम ले रहे हो। अब सोचो भाई, ट्रेड करने से पहले आप कौन से चार्ट देखते हो? प्राइस चार्ट, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। लेकिन एक चार्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं देखते, योर मेंटल चार्ट, जिसमें चल रही होती है उम्मीदें, डर, लालच, शक और सबसे खतरनाक चीज ईगो। मार्सेल कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू रिस्पॉन्ड व्हेन द मार्केट सरप्राइजेस यू। अब सवाल ये है, जब ट्रेड उल्टा जाता है तो आप क्या करते हैं? चुपचाप सेल लेते हो या गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड मारते हो? जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो प्लान के हिसाब से एग्जिट करते हो या लालच में टारगेट बढ़ाते जाते हो? ये सब आपके सिस्टम से नहीं, आपके अंदर बैठे इंसान से निकलता है। मार्सेल बार बार एक बात कहते हैं, मार्केट एक शीशा है, वो आपके अंदर के ट्रेडर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अंदर से डरपोक हो, मार्केट आपको डर का कारण देगा। अगर आप अंदर से लालची हो, मार्केट आपको लालच का मौका देगा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, मार्केट हर स्टेप पर आपको टेस्ट करेगा। अब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मैं मार्केट को समझ गया हूँ। मार्सेल कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक you've conquered the market, you're setting yourself up for a lesson. मार्केट को कॉन्कर नहीं किया जा सकता। मार्केट के साथ डांस किया जाता है, लेकिन अपनी रिदम के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ? एग्रेसिव या कंजर्वेटिव, स्कैल्पर या स्विंग, इमोशन ड्रिवन या रूल बेस्ड, इम्पल्सिव या पेशेंट? अगर नहीं पूछा तो आप स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है। मार्सेल की गहरी बात, अ सिस्टम डजंट फेल, इट जस्ट डजंट फिट द रॉन्ग ट्रेडर। यानी कभी कभी हम सिस्टम को दोष देते हैं, जबकि सच्चाई ये है वो सिस्टम हमारे लिए बना ही नहीं था। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, आप हर ट्रेड के बाद खुद का रिव्यू करते हो? आपने कभी अपनी इमोशन ड्रिवन हैबिट्स को लिखा है? आपने कभी जर्नल में लिखा कि कब गुस्से में ट्रेड लिया? नहीं। तो फिर आप मार्केट नहीं, अपने माइंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। अब मार्सेल का एक जबरदस्त माइंडसेट फ्रेमवर्क, सेल्फ मास्टरी ट्रायंगल, अवेयरनेस, मुझे पता है मैं कब इंपल्सिव होता हूँ, एक्सेप्टेंस, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, एडजस्टमेंट, मैं अगली बार रिएक्शन से नहीं प्लान से काम लूंगा, इफ यू मिस वन यू लूज ऑल थ्री। मार्सेल, अब एक गजब रियलाइजेशन सुनो, आपने कभी एसएल हटाया और लॉस बड़ा हो गया? कभी क्विक एग्जिट किया और प्राइस उड़ गया? कभी रिवेंज ट्रेड मारा और पूरा प्रॉफिट उड़ गया? इन सब का कारण क्या है? चार्ट नहीं, मार्केट नहीं, न्यूज नहीं, आप। यस, अब एक ब्रूटल ट्रूथ, मार्केट को समझना एक कला है, लेकिन खुद को समझना एक युद्ध है, और इस युद्ध में जीतना ही असली ट्रेडिंग मास्टरी है। अब मार्सेल एक चीज बार बार कहते हैं, बिफोर एवरी ट्रेड आस्क योरसेल्फ, एम आई काम, क्लियर एंड कमिटेड? इफ नॉट, स्टेप बैक। अब बात करते हैं कुछ टूल्स की जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं। 5 पावरफुल सेल्फ मास्टरी हैबिट्स। नंबर 1, ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, माइंड को रीसेट करो। नंबर 2, हर ट्रेड से पहले व्हाई एम आई टेकिंग दिस लिखो, अगर जवाब इमोशन है मत लो। नंबर 3, एंड ऑफ डे सेल्फ रिव्यू, 3 सवाल, क्या सीखा, क्या मिस किया, क्या सुधार करूं। नंबर 4, ट्रेडिंग डायरी में इमोशन ग्राफ बनाओ, एंट्री के वक्त इमोशन लेवल 1 से 10 में मार्क करो। नंबर 5, संडे को लास्ट वीक की माइंडसेट मिस्टेक्स पढ़ो, पैटर्न पकड़ेगा तो प्रोग्रेस होगी। मार्सेल कहते हैं, अगर तुम रोज एक जैसे लॉस कर रहे हो तो तुम स्ट्रेटेजी नहीं, खुद को रिपीट कर रहे हो। अब आखिरी सवाल, आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या खुद को? आप लॉस से लड़ते हो या एक्सेप्ट करके सीखते हो? आप रिजल्ट चेस करते हो या प्रोसेस फॉलो? और अब अगला पॉइंट, वो आपकी ट्रेडिंग को एक हैबिट से बदलकर एक प्रोफेशनल रूटीन बना देगा। मार्सेल लिंक का पॉइंट नंबर 10वां कहता है, ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह चलाओ, वरना ये तुम्हें एक इमोशनल गेम बना देगा। यानी अब बात होगी डिसिप्लिन, रूटीन, प्रिपरेशन और प्रोफेशनलिज्म की। मिलते हैं पॉइंट नंबर 10वां में, जहां ट्रेडिंग पैशन नहीं, एक बिजनेस माइंडसेट बनेगा, और आप बनोगे बॉस के के नहीं, कंट्रोल के। तो दोस्तों, अब हम मार्सेल लिंक के आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आए हैं, एक ऐसा पॉइंट जो सीधे आपकी सोच बदल देगा, आपके अंदर के ट्रेडर को शौक से निकालकर प्रो बना देगा। क्योंकि मार्सेल साफ कहते हैं, अगर तुम ट्रेडिंग को हल्के में लोगे तो ये तुम्हें हल्के में ही पे आउट देगी। मतलब सीधा है भाई, ट्रेडिंग कोई टाइम पास या गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अब सोचो, कोई बिजनेस बिना तैयारी, बिना रूल्स, बिना रिकॉर्ड के चलता है क्या? नहीं ना। तो फिर ट्रेडिंग में ऐसा क्यों? अगर रोज स्क्रीन खोलते हो और बस देखते हैं क्या होता है सोचते हो, तो भाई तुम अभी भी गेम खेल रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे।
एक प्रो ट्रेडर का दिमाग कैसा होता है? वो प्रिपरेशन करता है, रिस्क कैलकुलेट करता है, हर लॉस को एनालाइज करता है, हर एंट्री डॉक्यूमेंटेड होती है और सबसे जरूरी वो डिसिप्लिन से चलता है, इमोशन से नहीं। अब खुद से पूछो, क्या आपके पास डेली रूटीन है? सुबह की तैयारी होती है, वॉच लिस्ट होती है, ए सेल टारगेट फिक्स होता है, हर दिन के बाद एनालिसिस होता है? अगर नहीं तो यही कारण है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। मार्शल कहते हैं सिस्टम फेल नहीं होता, लोग फेल होते हैं क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अब आपको अपना माइंडसेट बदलना है। मैं ट्रेडर नहीं, मैं बिजनेस चलाता हूँ जिसका नाम है माई ट्रेडिंग डेस्क। और जैसे हर बिजनेस में कैपिटल होता है, खर्च होता है, प्लानिंग होती है, रिव्यू होता है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी होती है, वैसे ही आपकी ट्रेडिंग में भी ये सब होना चाहिए। अब एक चीज समझो, प्रो बनना स्किल नहीं, एटीट्यूड की बात है। प्रो हर लॉस को एक्सेप्ट करता है, प्रो हर विन को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने देता, प्रो ट्रैक रखता है हर ट्रेड का, और प्रो फोकस करता है प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं। अब खुद से 3 सवाल पूछो, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए हर दिन तैयारी करता हूँ? क्या मेरी हर ट्रेड लॉजिक से होती है, ना कि फीलिंग से? क्या मैं अपने कैपिटल को बिजनेस मनी की तरह ट्रीट करता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो भाई अब वक्त है बदलने का। मार्शल ने कहा था, जो लोग ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं सिर्फ वही लॉन्ग टर्म तक टिकते हैं। अब आपके पास मार्शल लिंक की 10 मास्टर चाबियां हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपने सच में अपना लिया तो आप उस भीड़ से निकल जाओगे जो सिर्फ सपना देखती है पर रास्ता नहीं बनाती। तो चलिए इस सीरीज को यहीं करते हैं खत्म, लेकिन सिर्फ वीडियो के हिसाब से आपके बदलाव की शुरुआत तो अब होगी। और अगर ये पॉइंट्स आपके दिल तक पहुंचे हों तो बस एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो आज भी मार्केट में उलझा बैठा है। कमेंट में बताइए कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा टच कर गया। और अगर आप इसी तरह की रियल, दमदार और प्रो ट्रेडिंग गाइड्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले सीजन में एक नई बुक, नए रूल्स और नए माइंडसेट के साथ। तब तक याद रखो, ट्रेडिंग तुम्हारी इमोशन नहीं, तुम्हारी एग्जीक्यूशन देखती है। धन्यवाद।